हेलो एवरीवन। तो हम सब लोग अपने घर की साफ़ सफाई तो हमेशा करते ही हैं और हम सबको अपने घर को साफ़ सुथरा रखना भी चाहिए क्योंकि हमारे वास्तु के हिसाब से काफ़ी अच्छा होता है। और इसी के साथ साथ हम जब अपने घर को सजाने के लिए कुछ नई चीज़ें खरीद कर ले आते हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनको घर से निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये बात सच है कि घर में जब नई चीज़ें लाते हैं तो कुछ पुरानी चीज़ों को भी हमें अपने घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हम अपने घर में सहेज के रखे रहते हैं जो हमारे घर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं। काफ़ी नेगेटिविटी आती है और कई लोगों को पता होता है लेकिन फिर भी वो रखे रहते हैं। तो गाइज़, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपने घर से किन चीज़ों को निकाल देना है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अपने घर की हमेशा थोड़ी बहुत तो साफ़ सफाई हमें हमेशा करते ही रहनी चाहिए, क्योंकि घर में सबसे बड़ी बात होती है साफ़ सफाई की। ठीक है, तो हमें अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जितना हो सके उतना पॉसिबल रखना चाहिए कि हाँ, हमें अपने घर को थोड़ा बहुत नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से काफ़ी ठीक होता है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि किन चीज़ों को निकाल देना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ये टूटे हुए शीशे की। ठीक है, हमारे घर में हर जगह शीशा यूज़ होता है, वॉश बेसिन हो, अलमीरा हो, ड्रेसिंग हो, वार्डरोब हो, हर कहीं हम शीशे वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार होता है ना कि वो ब्रेक हो जाते हैं शीशा। ठीक है, कुछ इस तरीके से टूट जाते हैं। अब हम इतने महंगे महंगे शीशे वगैरह ख़रीद कर लाते हैं तो उनको ऐसे फेंक भी नहीं सकते हैं। तो अगर कुछ शीशे अलग अलग तरीके से भी टूट जाते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पे एक कॉर्नर से टूटा है। अगर कॉर्नर से शीशा टूटा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बीच से टूट गया है तो ऐसे टूटे हुए शीशों में अपने आप को देखना बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं होता है। वास्तु के हिसाब से तो नहीं ठीक होता है कि हम अपने टूटे हुए शीशे में अपना प्रतिबिंब देखें। तो क्योंकि टूटा हुआ शीशा एक बुरे वक्त की निशानी होता है, इसलिए हमें टूटे हुए शीशे में बिल्कुल भी नहीं, इसको आपको हटा देना चाहिए अपने घर से बिल्कुल भी, या फिर ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ से इसमें किसी का भी प्रतिबिंब ना दिखाई दे। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं कि इस तरीके की चेयर वगैरह हम अपने घर में हमेशा यूज़ करते ही हैं। ठीक है, लेकिन कई बार होता है ना कि टूटी हुई चेयर वगैरह जो होती हैं, तो इस तरीके की टूटी हुई चेयर वगैरह हमें अपने घर में कभी नहीं रखने चाहिए, जिसके पैर वगैरह ख़राब हो गए हों या मतलब जो बैठने लायक ना हो, उसे अपने कमरे से बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। कमरे से मतलब आप उसे बाहर रख सकते हैं, जहां आपका कबाड़ा वगैरह रखा रहता है आप उसे वहां रख सकते हैं, बट ऐसी जगह पर ना रखिए जहां पर आप उसे यूज़ करते हैं। और घर में आपके में कोई सा भी ऐसा फर्नीचर बिल्कुल भी मत रखिएगा जिसको आप यूज़ नहीं करते। लाइक कुछ चेयर्स वगैरह होती हैं हमारे घर में यूँ ही पड़ी रहती हैं, तो उन चेयर्स को ऐसे ही मत पड़े रहने दीजिए, आप उनको इस्तेमाल कीजिए। हफ्ते में 1 या 2 बार ना चाहते हुए भी आप जाकर उन पर बैठिएगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम यूज़ नहीं करते हैं तो उसमें भी नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर के हर कॉर्नर को, हर कोने को आपको यूज़ ज़रूर करना है। और हर मतलब हफ्ते में पॉसिबल हो तो अपने हर कोने वगैरह की घर की साफ़ सफाई ज़रूर कीजिएगा। तो और मतलब इस तरीके से ही आपको अपने घर के मतलब जो भी चीज़ ऐसी पड़ी है जिसको आप यूज़ नहीं करते तो उसको एटलीस्ट 1 टाइम तो ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। सेकेंड टाइम, अब थर्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब कुछ लोग होते हैं इस तरीके से ही अपने कवर्ड्स वगैरह है, कुछ भी सामान वगैरह निकालते हैं और उनको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। तो आपको अपने घर के कवर्ड वगैरह जो भी हैं, अलमीरा है, तो उन सबको कभी भी आपको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही आप अपना यूज़ कर लें तो उसके बाद तुरंत उनको बंद कर देना चाहिए। और ख़ासकर जो हमारा लॉकर होता है, ठीक है, जहाँ पर हम अपनी कीमती चीज़ें रखते हैं, उसको तो बिल्कुल भी आपको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे पहले मैं अपना खुद ही बंद कर देती हूँ, वरना आप लोग बोलेंगे कि हमें ज्ञान दे रही है और खुद ने अपने कबर्ड खुले छोड़ दिए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कबर्ड्स वगैरह बंद कर देती हूँ। तो गाइस, मैंने तो कबर्ड बंद कर दिए हैं, आप लोग भी आके ख्याल रखिएगा कि आप लोग भी अपने कबर्ड्स वगैरह हमेशा बंद रखें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट है जो कि शायद सबको पता होगा कि हमारे घर में चाहे वो वॉल घड़ी हो या रिस्ट घड़ी हो, हमें कभी भी उसको मतलब बंद घड़ी अगर पड़ी है घर में, चाहे वो कैसी भी हो, वॉल हो या रिस्ट हो, आपको उसको हटा ही देना है। ठीक है, देखिए हम सहेज के रखे रहते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं हटाना चाहते, ठीक है, तो आप इसको मतलब पैक करके रख दीजिएगा। और अगर कहीं से टूट गई है तो आप उसे बिल्कुल ही हटा दीजिए। अब ये मेरे पास भी टूट गई है, इसमें हम 2 बार
सेल इसके डाल चुके हैं, सेल वीक हो जाते हैं तो आप इनको सेल डाल लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत हटा दें, आप 2-3 महीने तक वेट कीजिए। अगर आप उसमें कोई रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, आप उसके साथ कुछ क्रिएशन करना चाहते हैं तो कीजिए, अदरवाइज़ उसके बाद आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो अब ये मेरे पास पूरी ब्रेक हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है ये घड़ी। तो आई होप कि इसका टाइम थोड़ा आ गया है कि अब मैं इसे अपने घर से निकाल दूँ। तो मैं भी फ़िलहाल अब इस वॉच को अपने घर से रिटायर कर दूँगी। तो इसी तरीके से कुछ भी चीज़ होती है तो हमें रिटायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चाहे वो वॉल घड़ी हो, उसको भी अगर आप सेल डाल के ठीक कर सकते तो कर दीजिए। अगर पूरी तरह ख़राब हो गई है तो आप उसे हटा ही दीजिएगा। नेक्स्ट है कि हमें अपने घर में हमेशा साफ़ सफाई रखना चाहिए, और जो जाले वगैरह होते हैं, वेब जो नेट होता है, आपको बिल्कुल निकाल देना चाहिए। मकड़ी के जाले वगैरह जो लग जाते हैं उनको कभी भी मतलब घर में ना लगने दें। हमेशा अपने जो रूफ़ कॉर्नर होते हैं उनको क्लीन रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पर ही जाले लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने तो अपने घर के सारे जो जाले वगैरह हैं साफ़ करके रखे हुए हैं। और नेक्स्ट है कि हमारे घर में कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर तार वगैरह होते हैं, काफ़ी उलझे हुए होते हैं। ठीक है, जो तार वगैरह होते हैं एक दूसरे के साथ मतलब उलझ जाते हैं, तो ऐसे तारों को आप अलग करके रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास भी कुछ इस तरीके के वायर्स हैं, तो मैं इनको अलग करके ही रखती हूँ। चार्जर वगैरह जो होते हैं उनको अलग अलग फोल्ड करके रख देती हूँ, नहीं तो अलग करके हैंग करके रख देती हूँ। जैसा पॉसिबल मुझसे हो पाता है मैं वैसा कर देती हूँ, बट उलझा के कभी नहीं रखती हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये मेरा एक सेटअप बॉक्स का है, एक वाईफाई का है कनेक्शन, तो ये सारे अलग अलग हैं, उलझे हुए नहीं हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो वायर था वाईफाई का, वो टीवी से कनेक्ट है, तो ये उसमें उलझा हुआ था। तो मैं इसको एक साइड से अलग करके अंदर की साइड कर देती हूँ, और ये काफ़ी बड़ा था तो मैंने इसको इस तरीके से देखिए रबर बैंड से बांध कर सिक्योर कर दिया है। तो इस तरीके से मतलब तारों को कभी आपको उलझा कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये तारे जो उलझाते हैं वो हमारी लाइफ की जितनी भी परेशानी होती है उसकी निशानी होते हैं। तो इनको आप जितना हो सके अलग अलग करके रखिएगा। ठीक है, चार्जर्स वगैरह आप होते हैं तो उनको फ़ोल्ड करके रख दीजिए। अगर फ़ोल्ड करके नहीं रख सकते हैं तो आप कहीं पर भी उनको हैंग करके रख सकते हैं, लेकिन इनको आपस में उलझा वगैरह कर नहीं रखने चाहिए। हाँ, फ़ोल्ड करके आप इकट्ठे करके रख सकते हैं। और ये देखिए अब यहाँ पर बिल्कुल क्लीन है, तो इस तरीके से मैं इसको रखती हूँ। तो कि सारे जो तार वगैरह हैं उनको मैंने अलग अलग करके यहाँ पर किया हुआ है। तो बस इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमें अपने घर में देखते रहना चाहिए, और उनको टाइम टू टाइम निकालते रहना चाहिए, और उनको ठीक करते रहना चाहिए। तो नेक्स्ट है कि यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, कुछ ऐसी एंटिक चीज़ें होती हैं जो हमारी टूट जाती हैं, खासकर ये भगवान की मूर्ति वगैरह जो होती है। तो मतलब ये मुझे बहुत ही प्यारी थी, बहुत मैं मन से ख़रीद कर लाई थी, लेकिन मैंने इसको हैंग करके रखा हुआ था। सडनली बहुत तेज़ हवा आई और ये गिर गई और ये नीचे से ब्रेक हो गई। तो इस तरीके की जो ब्रेक मूर्ति वगैरह होती है, चाहे वो एंटिक पीस कितना भी महंगा क्यों ना हो, पर आपको हटा देना चाहिए। तो मैं भी इसको हटाने ही वाली हूँ। और इसी तरीके से देखिए जो मतलब हमें अपने घर में कभी भी महाभारत से रिलेटेड कोई भी तस्वीर वगैरह नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि महाभारत वॉर की निशानी होती है। बोलते हैं ना हर घर में महाभारत हो रही है, तो महाभारत में सबसे ज़्यादा युद्ध फेमस था, लड़ाई वगैरह ही उसमें थी, इसलिए आपको ज़्यादातर महाभारत की तस्वीरें भी कहीं देखने को मिलेंगी भी नहीं। इसलिए हमें अपने घर में टूटी तस्वीरें और महाभारत की तस्वीरें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट है कि पुराने कैलेंडर। तो गाइस हमें अपने घर में पुराने कैलेंडर्स भी पुराने कैलेंडर अतीत से रिलेटेड होते हैं, और हमारा अतीत हमें कभी लौट कर नहीं आता है। गाइस अतीत हमारा कभी लौट कर वापस नहीं आता है, तो और ये चीज़ें हमारे पास से रिलेटेड होती हैं, तो इन चीज़ों को हमें अपने घर से निकाल देना चाहिए। अगर ये भगवान वाली तस्वीरों की तो उन्हें आप काट कर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया हो।